दोस्तों, तो आज अपने एल्डिहाइड कीटोन को स्टार्ट करते हैं नीट लेवल के हिसाब से। तो एल्डिहाइड में अपने नोमेनक्लेचर पहले पढ़ चुके हैं और अपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट जो रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा ऑक्सीडेंट अपने को यूज़ करना है ना। अगर आप ये देख रहे हो कि अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन से होंगे? KMnO4, इसके साथ में H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन दे सकता है, OH नेगेटिव दे सकता है, K2Cr2O7 इसमें एसिडिक कंडीशन दे सकता है ना, और H2Cr2O7 H पॉजिटिव दे सकता है, Na2 दे सकता है, Na2Cr2O7 H पॉजिटिव, CrO3 के साथ में एसिडिक कंडीशन दे सकता है। तो ये टोटल अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिला है और यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ किया है, तो ये क्या करता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। तो ये रिएक्शन तो अपने को यहाँ नहीं मिलेगी एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में। अगर आप यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल यूज़ करते हो इस टाइप से ऐसे, और यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ करते हो तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ओनली 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो कीटोन का प्रिपरेशन कर सकता है। अब ये होते हैं वीक ऑक्सीडेंट। वीक ऑक्सीडेंट, वीक ऑक्सीडेंट कौन से होंगे? तो वीक ऑक्सीडेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि PDC होता है, पायरिडीनियम क्रोमेट, पायरिडीनियम डाई क्रोमेट, और एक PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस में आ जाएगा यहाँ CrO3, इस टाइप से। ये जो अपने को ऑक्सीडेंट मिलते हैं, ये क्या करते हैं कि जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है उसको, ये वीक ऑक्सीडेंट हो गया। आप वीक ऑक्सीडेंट ये किस में चेंज कर देंगे? एल्डिहाइड में। और जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो क्या करता है, इसको एसिड में चेंज करता है। और जो 2 डिग्री एल्कोहल है वहाँ चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है चाहे वीक ऑक्सीडेंट है, ये क्या करता है, इसको कीटोन में ही चेंज करता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट में क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो आपका एसिड में चेंज होगा, 2 डिग्री एल्कोहल जो है आपका वो कीटोन में चेंज होगा। अगर आप वीक ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हो, PDC, PCC या एनहाइड्रस CrO3, तो ये क्या करते हैं, 1 डिग्री को कीटोन में चेंज करते हैं और 2 डिग्री को और कीटोन में चेंज करेंगे। ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में चेंज करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि अगर आपको इस टाइप से कोई 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया ऐसे, और यहाँ आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ही है जो मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ही है, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है, वीक ऑक्सीडेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा भाई, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ कर लिया आपने तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, RCHO एल्डिहाइड बना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, तो आपका इसमें आ गया। अब ये भी क्या बना, CHO, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो कार्बन है प्लस में, ठीक है, ये प्लस वाला प्रोडक्ट इधर, ये वाला, ये क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये इतना फोर्सन अलग हो गया। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में सीधा एसिड में, तो ये आपका ये प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इसके साथ में वीक ऑक्सीडेंट यूज़ कर लेता, अगर मैं इसके साथ में वीक ऑक्सीडेंट यूज़ कर लूँ ऐसे, तो क्या होगा, R, ये CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब मल्टीपल बॉन्ड को वीक ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको वीक ऑक्सीडेंट नहीं ब्रेक कर पाएगा, मल्टीपल बॉन्ड वैसा का वैसा प्रोडक्ट में रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ कर लिया तो वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, आपको ऐसे मिक्स करके दे सकता है क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो बाई ऑक्सीडेशन अपने एल्डिहाइड कीटोन का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने ऑक्सीडेंट यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद में जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं उनका अपने को ऑक्सीडेशन सीखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो 1 डिग्री एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड से फिर एसिड में जाएगा, एसिड लास्ट हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इस तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आप इसको अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको यहाँ तक ऐसे नोट कर सकते हो। तो बाई ऑक्सीडेशन अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऐसे अपने एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो आपकी इक्वेशन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में चली गई कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है तो बाई ऑक्सीडेशन कर सकते हो आप, लेकिन उसमें ओनली 1 डिग्री अल्कोहल ही कार्बोक्सिलिक एसिड देगा आपको, है ना। या इस टाइप के जो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होगा तब देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी अपने लेके आते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है बाई डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है -H2। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है प्लस में H2 जाना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर ये H2 का एडिशन होता है तो अपने हाइड्रोजनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर -H2 हो रहा है तो अपने डीहाइड्रोजनेशन है। -H2 का मतलब है H2 गैस बनना चाहिए प्लस में। तो ये कौन सा इक्वेशन है, यहाँ अपने 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन जैसा है। इसमें क्या का कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या आपको क्या मिल जाएगा 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और इस कॉपर की जगह सिल्वर भी यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इसकी जगह सिल्वर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सिल्वर या कॉपर कोई भी मेटल यूज़ करेगा, टेम्परेचर ये रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक H इसका और एक H इस कार्बन का, अल्फा कार्बन का, ये अल्फा कार्बन हो गया, इन दोनों से -H, तो यहाँ एल्डिहाइड बन गया और प्लस में आ गया H2। तो देखो प्लस में H2 गैस बना है, यहाँ H2 गैस बना है, इसीलिए ये आपका डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल, और यही इक्वेशन है ना, सेम टू सेम, यही इतना ही टेम्परेचर, यही मेटल अपने को यूज़ करें, तो ये H और एक ये H। अब आप देखो कि एलिमिनेशन इस कार्बन से हुआ, एलिमिनेशन इस ऑक्सीजन से हुआ, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ R आ गया, है ना, और प्लस में क्या आ गया H2 आ गया। तो ये तो यहाँ तक तो अपनी इक्वेशन रही थी कि एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, तो वो रिएक्शन ये नहीं रहता, ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं रहता 3 डिग्री अल्कोहल में, यही सेम टू सेम यही प्रेजेंस रखते हैं अपने। ये क्या रहता है, ये डीहाइड्रेशन रहता है, डीहाइड्रेशन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ से OH का एलिमिनेशन होता है और यहाँ से H का, इसको मैं H ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे एलिमिनेशन होता है -H2। तो एलिमिनेशन इस कार्बन से, एलिमिनेशन इस कार्बन से, इन दोनों कार्बन से एलिमिनेशन हुआ है तो यहाँ H2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3 और प्लस में क्या आ जाएगा H2O, तो यह एल्कीन बनता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ऊपर जो रिएक्शंस लिखी हैं हमने, ये डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये डीहाइड्रेशन है, डीहाइड्रेशन, यहाँ -H2O, यहाँ -H2। तो जहाँ -H2 हो रहा है मैंने लिखा है डीहाइड्रोजनेशन, बाई डीहाइड्रोजनेशन, जिसमें -H2 हो रहा है वो अपनी एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन रिएक्शन है। और ये आपकी एल्कीन प्रिपरेशन रिएक्शन होगी। लेकिन ये रिएजेंट्स जो अपने यूज़ कर रहे हैं वो सेम टू सेम, वो इधर 1 डिग्री अल्कोहल में भी वही है, 2 डिग्री में भी वही है, 3 डिग्री में भी वही है। तो इसलिए ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। आपको वो ये भी कह सकता है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो उस कीटोन का प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो वो किसका प्रिपरेशन करेगा, एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का करेगा, एल्कीन का करेगा, या नो रिएक्शन आएगा। तो नो रिएक्शन नहीं लिख देना आपको, क्योंकि ये एक वैसे ये कोई ऑक्सीडेंट टाइप नहीं अपने यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये तो क्या है कि एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें मतलब कि ये हाइड्रोजन को अपने अट्रैक्ट करके -H2 कर रहा है। तो यहाँ डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन तो होता नहीं, इसलिए यहाँ डीहाइड्रेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन उस पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है
कि 1 डिग्री 2 डिग्री में तो ऑक्सीडेशन जैसा प्रोडक्ट हो रहा है, 1 डिग्री एल्डिहाइड में जा रहा है, 2 डिग्री है वो कीटोन में जा रहा है, जो 3 डिग्री है वो ऑक्सीडेशन जैसा प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको पॉज करके आप इस रिएक्शन को नोट कर सकते हो। ये बाई डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है बाई मेटल और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसकी, नेक्स्ट जो इक्वेशन है अपने देखते हैं थर्ड इक्वेशन बाई ओजोनोलाइसिस। बाई ओजोनोलाइसिस, अब मैं यहाँ ओजोनोलाइसिस आपको बता देता हूँ कि ओजोनोलाइसिस में कैसे चलता है। तो ओजोनोलाइसिस में देखो एल्कीन का रिएक्शन होता है ना, एल्कीन का रिएक्शन होता है, पहले ओजोन से रिएक्शन होता है और ओजोनाइड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बन गए और फिर एक सिग्मा भी ब्रेक हो गया, तो ऊपर ऐसे एडिशन हो गया। तो यहाँ तक इनका एडिशन रिएक्शन आ गया, ठीक है, एडिशन रिएक्शन आ गया यहाँ तक। यहाँ आपको देखो एल्कीन भी है, देखो R, ये CH और CH2 और इसके साथ में O3 भी है, ये ओजोनाइड हो गया, है ना। इसका अपने को क्या करना है, इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ऐसे हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ ZN यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। मैं यहाँ ZN यूज़ कर रहा हूँ। ये जो H2O है मतलब हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब हो गया, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के थ्रू ये ओजोनाइड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक कैसे होगा, ये जो H2 है वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाता है, ये ऑक्सीजन और ये H2O क्या बन जाएगा, H2O2, ये एक ऑक्सीडेंट होता है। इस ऑक्सीडेंट के साथ में ZN रिएक्शन करके ZNO बना देता है, प्लस में H2O बना देता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके साथ में ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो गया। तो इसको अपने ऐसे शो कर देते हैं कि भी ये जो ऊपर सिंगल ऑक्सीजन था वो तो चला गया वाटर के साथ में, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आ गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आ गया। आप ये देखो कि इस कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड फ्री हो गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब इधर आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH ऐसे, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा CH2O, तो ये एल्डिहाइड और ये इधर फॉर्मएल्डिहाइड बन गया, तो ये बन गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये ZN नहीं होता, यहाँ सीधा मैं हाइड्रोलाइसिस लिख रहा हूँ, सीधा ही हाइड्रोलाइसिस होता तो क्या होता, तो ये होता कि इसमें हाइड्रोलाइसिस होता, ये ऊपर जैसे एल्डिहाइड बनाया वो भी बनता और इधर जो फॉर्मएल्डिहाइड है वो भी बनता, लेकिन उसके बाद में फिर ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किससे, H2O2 के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते, तो ये किस में चेंज हो जाता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता और ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती। तो ओजोनोलाइसिस में जैसे अपने रिएक्शन कराएंगे तो पहले ओजोनाइड बना, तो ये यहाँ तक एडिशन रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो रन हो रही हैं, तो इसमें पहले यहाँ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आ गया, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस आ गया। हाइड्रोलाइसिस है इन दी प्रेजेंस ऑफ ZN और इन दी एब्सेंस ऑफ ZN। तो ZN का क्या रोल है, ZN जो जैसे ही आपका H2O2 बनेगा उसको कंज्यूम कर लेगा, उसका ऑक्सीडेशन इफेक्ट है ख़त्म कर देगा, तो आपका एल्डिहाइड जो है वो सेफ रहेगा, है ना। तो यहाँ देखो एल्डिहाइड बन रहा है इस तरीके से। अगर मैं टाइप ऑफ एल्कीन चेंज कर देता हूँ इस तरीके से ऐसे, देखो यहाँ आपको दोनों मिलेंगे, तो वही। हाँ, अगर आपको इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करो कि सीधा यहाँ से डबल मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद में यहाँ ऑक्सीजन ऐसे ऐड कर दो, तो ये देखो RCHO, वो लास्ट प्रोडक्ट देखो RCHO, है ना। बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, बॉन्ड तो है ही नहीं इन दोनों के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड था ये दोनों के बीच में जैसे ही ओजोनाइड बना, ओजोनाइड में यहाँ खत्म हो गया। तो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे RCHO, ये एल्डिहाइड बन गया, एक CH2OH वो सीधा बन रहा है ना। तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट रिएक्शन में ओजोनाइड से करवाऊंगा, दूसरा रिएक्शन H2 और ZN की प्रेजेंस में, तो मैं सीधा यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूँ। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया C डबल बॉन्ड O, R ऐड कर दिया, और प्लस में क्या आ गया, इसमें RCHO एल्डिहाइड बन गया। देखो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड कीटोन का जो प्रिपरेशन है वो टाइप ऑफ एल्कीन पर डिपेंड कर रहा है। एल्कीन का स्ट्रक्चर किस टाइप से, अगर एल्कीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से है तो दोनों एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपने और लिखेंगे, है ना। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो। इस ओजोनोलाइसिस के मैं आगे कुछ एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको।
अगर मैं इस टाइप से एल्कीन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये एल्कीन, इसका यूपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, है ना, ब्यूट 2 इन, ये इसका आईयूपीसी नेम हो गया 2 इन। और जब मैंने इसका ओजोन से रिएक्शन कराया तो ओजोनाइड बना, फिर H2O और Zn की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस, और उसके बाद में ओजोन से और फिर सीधा हाइड्रोलाइसिस, 2 रिएक्शन है। तो वही बात मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया, मुझे पता है कि यहाँ Zn आ गया, एल्डिहाइड बनेगा तो आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यहाँ से मैंने ब्रेक किया तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये मेरे लिए क्या बन गया, एसीटोन बन गया, यहाँ एसीटोन आ गया। CH3 CHO, यहाँ CH3 CHO, ये क्या बन गया, एसेट एल्डिहाइड। इस टाइप से कॉमन नेम अपने को ध्यान रखने हैं, एसेट एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होगा कि अब आप Zn यूज़ नहीं कर रहे तो जो इसके साथ में जो है वो अब H2O2 आगे फर्दर रिएक्शन करेगा, है ना, मतलब H2O2 है वो इनसे रिएक्शन कर सकता है। तो आपके प्रोडक्ट जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ, आपके जो प्रोडक्ट ये आगे, अब ये आगे H2O2 से रिएक्शन करेगा क्योंकि यहाँ की Zn नहीं है, तो इससे रिएक्शन करेगा। तो कीटोन तो है, आपको मैंने बोला था कीटोन तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, है ना, तो ये ऐसा कैसा आ गया, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो यहाँ एसिटिक एसिड बन जाएगा, ऐसे ये एसिटिक एसिड आ गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर Zn है तो इस टाइप से ऐसे आंसर आ जाएंगे, और नहीं है तो इस तरीके से ऐसे आंसर आ जाएंगे। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको ऐसे दे रखा है इस टाइप से, है ना, ऐसे, तो अब यहाँ ओजोन और यहाँ H2O और Zn, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ H है, यहाँ H है, तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, ऐसे, है ना, ऐसे, तो ये प्रोडक्ट बन गया। आईयूपीसी नेम लिखोगे तो ये 1 2 3 4 5 और 6 क्या बना, ये हेक्स N और डाई L, है ना। 1,6 डाई L लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड होंगे, वो क्या रहेंगे, एंड पॉइंट पर रहेंगे। तो ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू अपने एल्डिहाइड कीटोन का इस तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका रिएक्शन है, तो आपको जब भी नोट करना हो रिएक्शन को तो वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, और मैं कंटिन्यू इसमें चलता रहूँगा। नेक्स्ट 4th रिएक्शन अपने पढ़ रहे हैं बाई हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन करना है अपने को, एल्कीन का नहीं, है ना, क्योंकि एल्कीन के हाइड्रेशन में क्या होगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन होगा, और एल्काइन के हाइड्रेशन से क्या बनेगा, उसमें एल्कोहल बन रहा है, इसमें भी एल्कोहल जैसा बनेगा, क्या बनेगा, इनोल बनेगा, और इनोल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन में जा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन के लिए अपने पास में कितनी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस होती हैं। एक तो होता है एसिडिक वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिएक्शन, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको तीनों की तीनों रिएक्शनें आपको बता दूंगा। यहाँ मैं एक एल्काइन लिख लेता हूँ ऐसे, ये एल्काइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एसिडिक वाटर से रिएक्शन करवा दिया मैंने, डाइल्यूट H2SO4, ऐसी एसिडिक वाटर हो गया। इसके साथ में आपने देखा होगा कि 1% इसमें HgSO4 अपने मिक्स करते हैं एल्काइन वाले केस में, जबकि एल्कीन में तो आप सीधा ही डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा के HOH का एडिशन देते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है कि 1% HgSO4 अपने यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि एल्काइन में जो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं वो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर, तो उसका ब्रेक होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ होने की वजह से अपने को एक ऐसा इनएक्टिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करना पड़ता है जो इस पाई को ब्रेक कर देता है। तो इसमें कैसे होगा रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि जैसे इसका एक पाई ब्रेक होगा तो यहाँ Hg+2 ऐसे अटैच हो जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ वाटर इसे अटैक करता है इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे ब्रेक होके, और यहाँ ये CH और यहाँ OH, सॉरी यहाँ CH नहीं आएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाता है आपका Hg+ ऐसे इस तरीके से। तो अब ये किस टाइप का एडिशन है, आपने देखा होगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाता है, ये है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाता है एल्काइन का जो एडिशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो अब जैसे ही क्या बना, इनोल बन जाता है, मैं यहाँ सीधा एडिशन दे रहा हूँ, यहाँ इनोल बन जाता है, और आपको पता है कि यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये एक तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोक्टाइन बन जाता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोक्टाइन बनेगा तो ये जो वाटर है वो एज ए इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री बन रहा है,
यहाँ अटैक करेगा तो आप देखो कि यहाँ तो आपका आ गया OH, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ आ गया H, ये बन गया इनोल। इनोल टॉटोमेरिज्म के थ्रू क्या होगा, ये H इधर माइग्रेट होगा तो ये C डबल बॉन्ड O और ये बन जाता है CH3। इस तरीके से ये रिएक्शन रन होती है। तो ध्यान देना, ये एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, जबकि जो एल्काइन का वाटर एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसमें ऐसा क्या होता है, एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन वाला यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब एल्काइन का इक्वेशन होता है ना, तो अपने किससे रिएक्शन लिखते हैं, H3O पॉजिटिव से, इससे H पॉजिटिव लेकर, इससे H पॉजिटिव लेकर, H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव लेकर ये कार्बोक्टाइन का प्रिपरेशन करता है। ऐसे ये कार्बोक्टाइन का यहाँ प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये कीटोन बन गया। तो ये जो है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि दोनों में फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसके साथ में जो अटैक होता है उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है ये। और नेक्स्ट जो इसका इक्वेशन है, जैसे आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ B2S6 THF की प्रेजेंस में, उसके बाद में H2O2 बेसिक मीडियम में, तो आप तो सीधा इसको एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग एडिशन दे दो, है ना, एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग एडिशन दे दिया मैंने ऐसे, और इसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ऐसे RCH2 और CHO बन जाएगा। देखो इसमें एल्डिहाइड बन रहा है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट, एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट, एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट, उसके बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम। इसमें मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ OH आ गया और सॉरी यहाँ H नहीं आएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये इनोल बना। और ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू क्या होगा, ये कीटोन जैसा बना देगा ये, है ना, इस तरीके से। तो ये तीनों रिएक्शनें होती हैं इसमें। ये वही रिएक्शन है सेम जैसे अपने एल्कीन में पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका H जाता है, H कहाँ जाएगा, H इसका यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव रहता है, ओ सॉरी ये बोरोन आपका यहाँ आएगा तो H यहाँ जाएगा, क्योंकि इसमें H नेगेटिव होता है तो H नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है, पॉजिटिव ये इस तरीके, मतलब पॉजिटिव इसको रखोगे ना, इसको पॉजिटिव रखोगे तो इसका H नेगेटिव यहाँ आ गया, क्योंकि ये बोरोहाइड्राइड है तो ये H नेगेटिव यहाँ आ गया, H नेगेटिव यहाँ आ गया तो बोरोन यहाँ आ गया, बोरोन की जगह OH आता है, तो वो इसमें एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, ये मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होता है, ये मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होता है। तो जो रिएक्शनें एल्कीन वाली अपने पढ़ रहे हैं सेम टू सेम वही रिएक्शनें एल्काइन में आती हैं। वैसे एल्काइन का जो एसिडिक वाटर वाला रिएक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सेम रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का रिएक्शंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने यहाँ तक इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने।